गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी भाग्यशाली हो जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर सतगुरु जी की गुरबाणी श्रवण करके अपना जीवन सफला कर रहे हो। गुरु संगत जी, आज ऐसा एक सबक है, ऐसा लेसन है, ऐसा टॉपिक है कि जो आज के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु साहब ने बहुत समझाने का यत्न किया है। आज हम विचार करेंगे माता पिता की सेवा। जिंदगी में 3 चीजें याद रखनी चाहिए। एक कर्ज, दूसरा है मर्ज, तीसरा है फर्ज। जब हम समय से कर्ज नहीं उतारते तो जो हमारे पास पैसा होता वो भी चले जाता है, और कर्ज के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। और दूसरा है मर्ज। मर्ज मतलब बीमारी जो है। हम बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हम अपने शरीर से भी हाथ धो लेते हैं। गुरु संगत जी, तीसरी चीज है फर्ज। जब हमने अपने फर्ज की पहचान नहीं करते तो बहुत हम दुखी भी होते हैं और हमारा जीवन ऐसा बन जाता है कि हम जीवन में अकेले हैं। आज जो हमारा विषय है कि माता पिता की सेवा का फर्ज, भाई साहब भाई गुरदास साहब जी बख्शिश करते हैं कि लोग, क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो हम उतार ही नहीं सकते, कितनी मुश्किलों से हमारी पालना पोषण करते हैं, हमारे को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, हमारे हर एक दुख को सहन करते हैं। पर आज का समय भी, जब पिछले समय आज के समय में ज़्यादा हो गया है कि बच्चे यही कहते हैं हमारे के लिए आपने क्या किया है, हमारे लिए क्या किया है। ये तो माँ बाप की बात है ना, परमात्मा को भी लोग बोल देते हैं हमारे लिए प्रभु ने क्या किया है, परमात्मा ने क्या किया है। भाई गुरदास साहब कहते हैं मां प्यो पर हर सुने वेद। कई लोग क्या करते हैं, माँ बाप की तो सेवा नहीं करते, क्योंकि उनको भी उम्मीद होती सारी जिंदगी हमारी सेवा करते हैं, वो हमारे को इतने दुख इतनी तकलीफों से निकल के हमको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं। ये सोचते हैं कि बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे, पर हालत ऐसी हो गई है, अनाथ आश्रम बन गए हैं, वृद्ध आश्रम बन गए हैं। जो लोग, मैं तो पहले भी कई दफा बेनती करी, जो लोग लोगों को रोक रोक के लंगर खिलाते हैं ना, उनके माँ बाप भी वृद्ध आश्रम में बैठे हैं। तो सेवा कौन सी सेवा हुई? माँ बाप को धक्के देते हैं। तो सतगुरु महाराज ने हमारा फर्ज याद कराया। वैसे भी बाणी पढ़ते हैं, गुरु साहब ने ये शब्द बहुत बारी उसको बाणी में हमको समझाने के लिए बरता है, जैसे तुम मात पिता हम बारिक तेरी। कहीं इनको माँ बाप भी याद आ जाए कि उस प्रभु को याद करते हुए, हर जी माता हर जी पिता। तो गुरु साहब महाराज
बख्शिश करते हैं कि हमारा जो फर्ज है कि जे माँ बाप की सेवा नहीं करी, फिर हम जो जितना मर्जी पाठ कर लें, जितना मर्जी ज्ञान बांट लें, जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लें, पर उससे कुछ भी नहीं बनेगा। भाई गुरदास साहब कहते हैं माँ प्यो पर हर मतलब माँ बाप को छोड़कर, माँ प्यो पर हर सुने वेद। वेद सुनता है या पाठ करता है, गुरु कहते हैं भेद ना जाने कथा कहानी। फिर उसका पाठ करना, उसका वेद पढ़ना, ज्ञान पढ़ना या गुरबाणी पढ़नी, उसके लिए तो मन परचावा है कि टाइम पास करना है। क्योंकि जब माँ बाप की सेवा नहीं करी, क्योंकि माँ बाप भी सोचते हैं कि हम इनको बड़ा कर दिया, हमारी सेवा करेंगे, पर गुरु महाराज ने पहली बात है कि हमको उस प्रभु के ऊपर विश्वास रखने की सोची दी है कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। पर आज का जो समय है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, तो जिसके कारण पुराने समय भी होता था पर आज जल्दी पता लग जाता है। क्योंकि गुरु साहब ने, गुरु रामदास जी का शब्द आता है। अब जे मसला जो होता है ना, जे परिवारक मैटर था गुरु रामदास जी का, उनके 3 लड़के थे। गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे। बड़े थे पृथ्वी चंद, दूसरे थे महादेव जी, तीसरे गुरु अर्जन साहब जी महाराज। अब पृथ्वी चंद का ध्यान किधर था? गुरु की गोलक के ऊपर जो प्रबंध था। ऐसा नहीं, आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, 3 तरह के सिख आज भी मिलेंगे, बस जिनको गोलक दिखती है, वे कुर्सी चाहिए, गोलक चाहिए। दूसरे महादेव जी जैसे होते हैं, उनको क्या, हमको क्या लेना, हमको क्या लेना है। तीसरे गुरु अर्जन साहब जी महाराज जैसे भी हैं, जो अपनी कौम के लिए, लोगों के भले के लिए अपनी शहादत भी देते हैं। अब पृथ्वी चंद जो था, गुरु साहब से ऊंची नीची बात करता था। गुरु महाराज ने के काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे हो तिनस्यों झगरत पाप। जिसने तुमको पैदा किया है, बड़ा किया है, उससे झगड़ा करना पाप है। ये तो मैटर उनका परिवार का था, पर हमको समझाने के लिए गुरबाणी में उच्चारण किया गुरु रामदास जी ने भी, ऐसा हमारा कि हमारा सिख ऐसा ना बन जाए। तो गुरु महाराज भाई गुरदास साहब जी कहते हैं माँ प्यो पर हर सुने वेद, भेद ना जाने कथा कहानी। उस भेद को नहीं समझता, ज्ञान पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा है, पर माँ बाप को छोड़कर माँ बाप की सेवा नहीं करता। माँ प्यो पर हर करे तप, तप भी करता है, जंगलों में चला गया, माँ बाप को छोड़ गया। और वो भी था जिसका नाम गुरबाणी में भाई गुरदास साहब ने लिखा है, होवे सरवण विरला कोय। सरवण अपने माँ बाप की सेवा करता है। माँ प्यो पर हर करे तप, मन खंड भूला फिरे बिवाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देवना सेव कमानी। माँ बाप को छोड़े मैं पूजा कर रहा हूँ। अब माँ बाप पानी मांग रहे हैं, तो मैं तो लंगर बांटने जा रहा हूँ, मैं तो लंगर बनाने जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पहले घर पे जब माँ बाप खुश हैं तो माँ बाप की सेवा कर रही। क्योंकि जब हम इस जो गुरु साहब जी का जो पहला सबक है उसको जीवन में धारण कर लेंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं एक ओंकार। हम इसका अर्थ क्या करते हैं कि परमात्मा एक है, पर जो गुरु साहब ने लाइन खींची ऊपर कार जिसको बोलते हैं, उसका मतलब है कि प्रभु एक है और सबके अंदर है। प्रभु एक है और सब झगड़े खत्म हो जाएंगे जब हम ये समझेंगे कि मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है। फिर हमको माँ बाप में भी देखेगा, माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर भी देखेगा, पड़ोसी के अंदर भी देखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। मैं आगे भी आपको गुरु साहब का इतिहास सुनाया था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा साहब की धरती पर पहुंचे। वहाँ एक गुरु का सिख था जिसका नाम था भाई राम सिंह। साध संगत जी उसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कहा कि आज दोपहर को
हमारे घर पे आके लंगर खाओ, हमारे घर पे खाना खाना है। गुरु महाराज कहते ठीक है, दोपहर को तुम आ जाना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दोपहर हुई तो आके बेनती करी, गुरु साहब महाराज हमारे घर चलो, लंगर छकना है। गुरु महाराज कहते ठीक है। जब जा रहे हैं तो रास्ते में जब उसका घर आना था जिस गली में, उस गली से लेके नहीं गया, दूसरी गली में लेके जा रहा। गुरु महाराज कहते तेरा घर तो इस गली में है ना? कहता नहीं, इधर से चलो, ये गली ठीक नहीं है। गुरु महाराज कहते तुम जाओ, मैं आता हूँ, इधर से आऊँगा। गुरु साहब उस गली में गए। एक खटिया के ऊपर एक बुढ़ी माँ बैठी है, उसके पास एक मटका था, गर्मी का समय था। गुरु साहब कहते बहुत प्यास लगी है, माँ पानी पीना है। गुरु साहब पास में बैठ गए, उससे पानी पिया। अब गुरु साहब तो जानते हैं। अब जब सामने खड़ा भाई राम सिंह उस गली में सामने आके उसका, चलो गुरु महाराज हमारे घर चलो, घर गए तो सामने क्या देखते हैं, बहुत बड़ा सामने मैदान है। घर के सामने एक सीढ़ी इधर से चढ़ती है, एक इधर से चढ़ती है। घर डबल बना हुआ है, एक इधर से सीढ़ी, एक इधर से। गुरु महाराज कहते ये क्या है? बोले मेरे भाई का घर है, हमारा घर इधर है। सीढ़ी चढ़ के ऊपर ले गया गुरु साहब को। गुरु साहब बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद एक बच्चा खेलता हुआ आ गया। बच्चा खेलता हुआ आते उसको बहुत गुस्से से देखता है। गुस्से से देख रहा है तो गुरु महाराज ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। अब थोड़ी देर बाद कहता राम सिंह, गुरु महाराज लंगर तैयार है, आप लंगर खा लो। गुरु महाराज कहते लंगर खाएंगे, पर मेरी बात सुन, बैठ। उस लड़के को उसने गुस्से से देख देख के उसको भगा दिया, छोटे से बच्चे को। गुरु महाराज कहते ये बता कि उस गली में से क्यों नहीं आने दिया मेरे को? तो वो बुढ़ी माँ कौन है? कहता मेरी माँ है। तो तेरी माँ वहां क्यों रहती है, इतना बड़ा घर है? कहता मेरी माँ से बनती नहीं है। तो ये मैं जब घर पे आया तो एक सीढ़ी इधर, एक सीढ़ी इधर। ये किसका घर है? मेरा भाई। कहाँ है? उसको हम बुलाते ही नहीं है, उससे मेरी बनती नहीं है। तो गुरु महाराज कहते ये बच्चा छोटा सा था। किसका बच्चा है? पड़ोसी का बच्चा है। उसको गुस्से से क्यों देख रहा था? कहना पड़ोसी से भी नहीं बनती। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तेरी माँ से नहीं बनती, तेरी भाई से नहीं बनती, तेरी पड़ोसी से नहीं बनती, गुरु से कैसे बन जाएगी? गुरु कैसे खुश हो जाएगा? माँ खुश नहीं है, तेरा भाई खुश नहीं है, तेरा पड़ोसी खुश नहीं है, तो गुरु को कैसे खुश कर लेगा? तो भाई गुरदास साहब जी यही बता रहे हैं। फिर गुरु महाराज से उसने क्षमा मांगी और तीनों को बुलाया, अपनी माँ को भी बुलाया, अपने भाई को भी और पड़ोसी को भी। जब उनके अंदर तू परमात्मा नहीं देखेगा, मेरे अंदर कैसे देख ले? तो सतगुरु महाराज कहते हैं माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देवना सेव कमानी। कि देवी देवताओं के अंदर तू परमात्मा कैसे देख लेगा, या माँ बाप को छोड़कर तू पूजा कर रहे? माँ प्यो पर हर नावना। लोग क्या करते हैं, माँ बाप को तो पूछते नहीं है। भाई गुरदास साहब कहते हैं माँ बाप को नहीं पूछ रहे, नहाने के लिए तीर्थों पर जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे। माँ प्यो पर हर नावना, 8-60 तीर्थ घूमन बाणी। तो ये तो फिर चक्कर लगाने की हो गया कि मन परचावा। आजकल वैसे भी लोग जाते हैं ना, कोई धार्मिक स्थान पे जाएंगे, चलो अपनी बात कर लेते हैं, अमृतसर भी जाएंगे तो वहाँ फिर फेसबुक के ऊपर लिखें इंजॉय श्री अमृतसर। इंजॉय करने में तो दर्शन करने नहीं जाते। तो गुरु साहब महाराज का दर तो बहुत बड़ा है, तो फिर एंजॉय करते, सारी जिंदगी एंजॉय में निकल जाती है। तो माँ बाप को छोड़ के कर रहे हैं। तो कहते हैं माँ प्यो पर हर नावना, 8-60 तीर्थ घूमन वाणी। माँ प्यो पर हर करे दान। माँ बाप को छोड़ के दान करता है, लंगर लगा रहे। लंगर क्या, फिर जैसे माँ बाप चले गए संसार से, फिर श्राद्ध। बहुत गुरु साहब ने हमको सबक दिए वाणी में। गुरु महाराज कहते हैं जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराए। जीते माँ बाप की सेवा नहीं करी तो मरे हुए श्राद्ध करा। तो लोग भी हंसते हैं, अभी क्या होता है।
देखो ना, जब हम अपनी बात करते हैं ना, दूसरे की क्या कर रही है, गुरुद्वारों में जब वो जिसको हम बोलते हैं भी भोग होता है, तो फिर श्रद्धांजलि दी जाती है। अब लोग भी हंसते हैं, लोग हंसते हैं भी, क्या माँ बाप को कहाँ पूछा इसने, बोले बहुत गुरमुख था, बहुत माँ बाप की सेवा करी, बेचारा वो हॉस्पिटल में मर गया, घर देखा भी नहीं जाके उसको। तो कितना झूठ बोला जाता, फिर लोग हंसते हैं भी ये क्या हो रहा है। तो गुरु महाराज जो सच्चाई जो गुरु महाराज देते हैं, तो फिर लंगर लगाने, फिर हम पंखे दान करेंगे, जो फ्रिज दान करेंगे, हाँ जो उनको खुश कर लिया, जीते जी खुश कर लिया, माँ बाप की सेवा कर ली तो वो भी खुश। मैं तो आगे भी कई दफ़ा बेनती करी है, गुरु हमारे पैसे का भूखा नहीं है। गुरु साहब ने कहा कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक। जब हम किसी के शरीर के ऊपर कपड़ा देखते हैं कि उसके शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं, उसको कपड़ा ले दो, वो भी खुश, आपका मन भी खुश और आपका गुरु भी खुश। कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, वो भूखा भी खुश हो जाएगा, आपका मन भी खुश हो जाएगा, आपका गुरु भी खुश हो जाएगा। नहीं तो भाई गुरदास साहब कह रहे हैं, माँ प्यो पर हर करे दान, उसको कहते हैं बेईमान अज्ञान प्राणी। बेईमान है वो जो अपने माँ बाप को छोड़ के दान कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो माँ प्यो पर हर व्रत कार, व्रत मतलब उपास रखता है, माँ बाप को छोड़ दिया, उपास रख रहा कि प्रभु खुश हो जाएगा। कहते हैं मर मर जम्मे भरम भुलानी, फिर इस चक्कर में पड़ा रहता है। तो आखिर में कहते हैं गुर परमेश्वर सार ना जानी, ना गुरु की ना परमेश्वर, प्रभु क्या है गुरु क्या है ये जानता ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि गुरु साहब ने तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके बताया। गुरु रामदास जी के 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे होता था गुरु रामदास। गुरु साहब ने कहा कि काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे हो तिन स्यों झगरत पाप। हम कर्जा माँ बाप का नहीं दे सकते, कितना वो हमारे लिए करते हैं बचपन से। हम बड़े हो जाते हैं, आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया, हमको तो कुछ लेके नहीं दिया। तो यही होता है ना। तो लोग तो प्रभु को भी गाली देते हैं, उसने क्या किया हमारे लिए, तो माँ बाप क्या होते हैं। तो गुरु महाराज ने हमारे ऊपर बख्शिश करी, हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी है, फर्ज दिया। मैं एक बात करके समाप्ति कर रहा हूँ। एक बहुत गरीब परिवार था गांव का, तो उन्होंने, हर एक माँ बाप की सोच होती है कि अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। उन्होंने उसको पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता पढ़ता एक दिन नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, अफसर बन गया, बड़ा अफसर बन गया। अब वो जब वो गांव आता है, गाड़ी से आता है, तो माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं, 2 दिन पहले ही तो पूरे गांव को बताते हैं कि हमारा बेटा आज आ रहा है, हमारा बेटा अफसर बन गया ना, वो आ रहा है। तो बड़े खुश होते हैं माँ बाप, लोगों को बताते हैं। आज बहुत दिन हो गए, अब वो अपनी नौकरी में मस्त था। उसकी माँ ने कहा कि, अपने पति को कहा कि, उसके बाप को कहा कि जाओ, बच्चे छोटे छोटे हैं, जो मैंने सामान इकट्ठा किया है, अब उसको मिल भी आओ बच्चों को, और ये सामान भी दे आओ। वो बेचारा गांव का आदमी था, उनका रहना सहना भी ऐसे था, कपड़े भी चला गया, वो उसकी बड़ा बंगला था अफसर का, अब वो चला गया। उसने जो माँ बाप था, बाप की आओ भगत तो करी उसने, पर आज वो कमरे में बैठा, तो बाहर उसका लड़का गार्डन में बैठा, बाहर बगीचे में बैठा है। अब पड़ोसी पूछ रहा, वो भी अफसर है। उसने कहा भी तुम्हारे घर पे कौन आया, बुढ़ा आदमी जो है। तो उसने कहा कि हमारे गांव से नौकर आया है, हमारे गांव से नौकर आया। तो उसने अभी सुन लिया, उसके बाप ने अंदर सुन लिया। थोड़ी देर हुई, वो तेरे सामान बांधा, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि बेटा तू जब गांव आता है ना, घर आता है, तो हमको खुशी हो जाती है, हम पूरे गांव को बताते हैं हमारा बेटा आ रहा, हमारा बेटा अफसर है। पर तेरे को तो नीचा देखना पड़ता, भी तुमको बोलना पड़ा भी नौकर आए हैं गांव से, हम नहीं आएंगे, तुम तेरे को मिलना तो मिल। तो जिन्होंने करा है, तो माँ बाप का जो कर्जा है वो कोई भी नहीं उतार सकता। तो माँ बाप का, गुरु का
और परमेश्वर का। गुरु महाराज कृपा करे, अगली बार आके फिर हम विचार करेंगे। ये तो माँ बाप का कर्जा है, गुरु का भी कर्जा है, परमेश्वर का भी कर्जा है। वे अगले हफ्ते हम बात करेंगे। गुरु महाराज कृपा करे, इतनी बेनती प्रवान करना। साध संगत जी बोल चुकी क्षमा बख्शना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।